और उसकी माँ खाना बनाई, बेहतरीन पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, अब बना उना के थाल में सजा कर जंगल चली गई। ए बेटा खेले, मुरमुन्ना बेटा है कि खाने को तैयार नहीं। नहीं माँ मैं नहीं खाऊंगा, मैंने तो स्ट्राइक किया है, हड़ताल किया है, देखे मेरा अल्लाह हमें कैसे खिलाता है। माँ खाना रख के जंगल से घर आ गई कि भूख लगवे नहीं खेले हुए। माँ खाना रख के जंगल से घर आ गई। अच्छा उसी जंगल में ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो इसकी खुशबू हमें परेशान करेगी, खाने को जी चाहेगा, इसलिए खाना छोड़कर जंगल के इस कोने से उस कोने में चला गया, जाके सो गया। अच्छा उस जंगल में कुछ डाकू लोग डकैती कहाँ करनी है मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। तो 10 से 15 डाकू जो है ना जंगल के अंदर में घुसा तो देखा रे बेहतरीन खाना रखा हुआ था थाल में, आदमी कोई नहीं। तो एक डाकू को भूख सोचा कि थोड़ा सा खा के देखे, टेस्ट करे। तो डाकुओं का जो सरदार था बोला हरगिज हाथ इस खाने में मत लगाना। बोला क्यों? तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि हो ना हो इस खाने में जहर होगा, कोई हम लोगों को मारने के लिए खाना यहाँ रखा है, ढूंढो इस जंगल में कोई ना कोई होगा, उसको पकड़ के ले जाओ। लोग ढूंढने निकले, देखो मैं सोया हुआ था, पकड़ा काला घिसेट के लेके आया। तो डाकुओं का सरदार बोला किरे तोर नाम किरे? बोले मोर नाम छेदीलाल। बोला तो छेदी छेद बादूत करूँगी, ये खाना क्या रखे आई है? बोले मेरी माँ रख के गई है। काहे के लिए? कि मेरे खाने के लिए। तो तुम खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। कैसे नहीं खाएगा? खो। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। तो डाकुओं को सरदार एक डाकू को कहा कि 50 जूता मारो इसको। जूता बरसना शुरू हो गया, 25 जूता मारा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, अब दौड़ा वहां से मस्जिद आया इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन आप ये नहीं बोले कि सबको तो अल्लाह खिलाता ही है, ये बात हम मान रहे थे, लेकिन आप ये नहीं बोले जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। बोला बात समझ में आ गई। ओ मेरे रब की शान है नौजवानों, ओ मेरे रब की शान है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हो, तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हो, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान खड़े हैं। मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर है। मैंने अभी अल्लाह की शान आपको बताई। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने मेरे लिए आसमान का शामियाना लगाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी दी। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमारे सारे ऐबों को जानते हुए हमारे ऐबों को छुपा के रखा है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में मेरी सांसें हैं। और कुर्बान जाओ वो जब चाहे तब इस सांस को रोक दे। हम कुछ कर सकते हैं?
कुछ कर लोगे? अच्छा बताइए, मौत का फरिश्ता अगर कुछ लेता, समझ ना, कि पैसा, ये सब तो चलता थाने में, थाना में जाइए, कोर्ट कचहरी में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, ये सब वहां चलेगा। वकील को घूस दो और कुर्बान जाओ, वो झूठा केस बन जाएगा। थाना में जाओ, बड़ा बाबू को पैसा दो, केस आपका भारी बन जाएगा। हॉस्पिटल में जाओ, नंबर आपका पीछे है, 200 टका कंपाउंडर को दे दो, आपका नंबर आगे लग जाएगा। मौत का फरिश्ता अगर पैसा लेता, ये जितने पैसे वाले कभी नहीं मरता, ये एमएलए एमपी कभी नहीं मरता। मौत का फरिश्ता जब उसके पास आता, वो दे देता, बोला भागने जा। गरीब को दिखा देता, ले जाने भागने जाने, बहुत झमेला करो, हो जा भागने जा। अजय देखिएगा, शायद अमीर को पैसा वाले को अगर गुस्सा आ जाए तो लोग कहते हैं ना बोल, बीपी हाई है नहीं है, बीपी मत बोलो, साहब का बीपी हाई हो गया है। और किसी गरीब को अगर गुस्सा आ जाए, कहता है इसका दिमाग खराब हो गया। बोलो बात सही से ना गलत है, बोलो। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद मेरे अल्लाह का घर है, तो हमारा हक बनता है कि हम अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुका। अल्लाह यही चाहता ही है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम क्या समझते हो अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया? नहीं, कुर्बान जाओ। दुनिया में कोई भी कंपनी हो, कोई भी एजेंट हो, कोई भी इंसान हो, कोई बगैर मकसद का कोई काम करता है? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, बगैर मकसद का कोई काम करता है? अच्छा, कुछ लोग है कहते हैं कि पता नहीं नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह है कि नहीं है। लेकिन सुनो, अल्लाह है कि नहीं है, इस बात पर ज़हन दौड़ाना। पढ़े लिखों की जमात बैठी है, एक बात का जवाब देना मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों। दुनिया के अंदर में कोई ऐसा काम है जो आदमी ना करे हो जाए? बता दो ज़रा सा। अरे कोई काम है जो आदमी ना करे हो जाए? है कोई काम है? अरे हर काम को आदमी करता है ना भाई, बोलो ना भाई। मोटरसाइकिल चलाइए तब ना चलेगा। अरे ये भटभटिया जे बा, ये तो चलाइएगा तब ना चलेगा। बस चलाइएगा तब ना चलेगी, ट्रेन चलाइएगा तब ना चलेगी, अब प्लेन। अरे बोलो भाई, पायलट है ना? अरे पायलट है कि नहीं है? पायलट ना प्लेन को चलाता है। दुनिया में कोई काम, ये बिजली यहां तक आई, इसका जहां पावर हाउस है वहां आदमी बैठा है, पहले वहां बटन दाबा, फिर ये बिजली यहां आई। बोलो बात सही कि गलत? ये बिजली हजरत कनेक्शन किशनगंज से है। किशनगंज में बिजली पावर हाउस में एक आदमी बैठा है, वो बटन दबाया, आपके घर में बोर्ड में लाइन आई, आप बोर्ड का बटन दबाए, आपके घर में बिजली जल गई। दुनिया में बता दो कोई काम इंसान ना करे हो जाए। हर काम के लिए एक इंसान है, एक आदमी की ज़रूरत है, एक इंसान की ज़रूरत है। उसी तरीके से मेरे नौजवानों सुनो, अल्लाह है कि नहीं है? इतना बड़ा आसमान को ना खुट्टा है ना खंबा है। खुट्टा छे? कोनो खुट्टा छे? आसमान तो खुट्टा छे? बोलो ना भाई। एगो झोपड़ी हम लोग लगाते हैं, ये जो पिंडाल सजा है देखिए, आहा, कैटा खुट्टा छे? गिनती करो तो। अरे गिनती करो भाई, कैटो खुट्टा लगा है? ये छोटा सा पिंडाल में कैटो खुट्टा लगा है, लेकिन कुर्बान जाओ इतना बड़ा आसमान है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, एक भी खुट्टा नहीं। तो उसको संभाला कौन है?
वो कौन पावर है, वो कौन ताकत है जो आसमान को संभाले हुआ है, उसी का नाम अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अच्छा सुनो, ए बाबू, ए बाबू, वो खाने बसो, ये लगता भी छठे आसमान से उतरा है। अच्छा, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाबे? अरे जाबे है लगले। एक जगह तकरीर कहते हैं कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या वो वाला है, बोले बेटो 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या परेशानी की हुई है, बोले मुझे साहब बहुत जोर से लगी हम बोले बर्दाश्त करे ले, थोड़ी देर बैठ जाओ बैठ जाओ। वो नौजवान बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए सामने बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया, ए बेटा जा, बोला नहीं जा। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएगा, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। तकरीर कर्मी तकरीर शुरू। आसमान में खुट्टा है, खंबा है, पाया है। अच्छा दूसरी मिसाल ले लो, सूरज किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है। तो मैंने कहा कि हर काम के लिए एक आदमी है, कोई ना कोई मुकर्रर है, बगैर उसके वो काम हो नहीं सकता है। ये सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाकर छिप जाता है, तो सूरज को निकालने वाला कोई तो है। अरे कोई है, वही तो अल्लाह है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं, वही मेरा अल्लाह है जो सूरज को पूरब से निकाल कर पश्चिम में छिपाता है। फिर वो मेरा अल्लाह पश्चिम से उस सूरज को फिर वापस पूरब में लाता है। वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, मैं हूँ बंदा तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा